हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो ट्रेडिंग हो, आप उससे कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर कुछ आईपीओ आने वाला है JNK इंडिया लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 23 अप्रैल 2024 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 395 रुपये से लेकर ₹415 पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है गाइस। सो बेसिकली ये फिक्स प्राइस इशू आईपीओ और बुक बिल्ट इशू आईपीओ, ये दो तरह की कैटेगरी होती है। तो ये प्राइस बैंड जब भी वेरी करता है, जैसे यहाँ पर 395 से 415 है, सो ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। मान लीजिए कि अगर सिर्फ 415 ही होता तो फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ हो गया, बट यहाँ पर ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसका लॉट साइज़ जो है वो 36 शेयर्स का है। और टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 1,60,15,988 शेयर्स है। टोटल मिलाकर 649,47 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसमें से 75,94,936 शेयर जो है वो फ्रेश इश्यूज से आएंगे, जिससे 300 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। और 84,21,052 शेयर्स जो है दो की फेस वैल्यू से ही वो सारे के सारे शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल मतलब OFS के ज़रिए आएंगे। 349,47 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। सो टोटल मिला के 649,47 लाख का मतलब टोटल इश्यू साइज मतलब आईपीओ है, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 26 अप्रैल 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट जो है वो 29 अप्रैल 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो भी 29 अप्रैल 2024 ही है गाइस। लिस्टिंग डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 25 अप्रैल 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ जो मैंने आपको बताया। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाला है गाइस। तो मतलब ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, याद रहे। मतलब SME आईपीओ नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 4,83,92,000 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 5,59,86,936 है गाइस। सो यहाँ पर अब रिजर्वेशन देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। एंड रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 36 शेयर्स आ जाएंगे, 14,940 रुपये आपको देने हैं। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर लेना है। 468 शेयर्स आ जाएंगे, 1,94,220 रुपये आपको देने हैं। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 504 शेयर्स आ जाएंगे, 2,09,160 रुपये आपको देने हैं। SHNI में मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,376 शेयर्स आएंगे, 9,86,040 रुपये आपको देने हैं। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसके अंदर 2,412 शेयर्स आएंगे, 10,09,80 रुपये आपको गाइस देने हैं। यहाँ पर ये जो HNI है, सो HNI इट मीन्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या तो हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो गाइस। और S और B है वो अलग अलग कैटेगरी बनाई है स्मॉल एंड बिग HNI की। ओके, अब प्रमोटर्स की बात करेंगे तो मैस्कॉट कैपिटल एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, JNK हीटर्स को लिमिटेड, अरविंद कामत, गौतम रामपल्ली एंड दीपक कचरुलल भरूका। थोड़ा सा नाम लेने में आई एम सॉरी कि अगर दिक्कत मतलब इतने ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ तो कचारूलाल, दीपक कचारूलाल भरूका आर द कंपनीज प्रमोटर, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 94.56% है। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 94.56% है। मतलब अभी 94.56% का स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर बताऊं तो JNK इंडिया लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2010 एंड इज एंगेज इन द डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ प्रोसेस फायर्ड हीटर्स, reformers and cracking furnaces. The company has completed projects in Andhra Pradesh, Assam,
Bihar, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, and West Bengal, and has implemented projects globally, including in Nigeria and Mexico. As of March 31st, 2023, the company has served over 17 clients in India and 7 clients overseas. The domestic clients include Indian Oil Corporation Limited, Tata Project Limited, Rashtriya Chemicals and Fertilizers लिमिटेड एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनी के मेजर क्लाइंट्स में की लिस्ट थी। और ऑल प्रोडक्ट्स इन JNK इंडिया लिमिटेड आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। द मैन्युफैक्चरिंग इज डन एट in-house manufacturing facility and or third-party vendors. One of the manufacturing facilities is located in the multi-product special economic zone in Mudra, Gujarat, where production is exclusively for export. It is spread over an area about 20,243 square meters with an installed capacity of 5,000 metric tons for मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉड्यूलाइजेशन एज पर एनम। तो ये कुछ कंपनी ने बेसिकली कहा क्या है और एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाई है और उनकी जो काम करने की जो मतलब ये है उसके बारे में एक स्ट्रेंथन पॉइंट्स दिखाए है। और मार्च 31, 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 192 परमानेंट एम्प्लॉय है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखें कि मोटा मोटी कंपनी कमा के आ रही है तो यहाँ पर गाइज 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं। हालांकि रीसेंट वाले फुल ईयर के नहीं है बट एक क्वार्टर बचा है। बट ऑल दो हम चारों का कंपेयर करके देख लेते हैं। तो चलिए असेट देखते हैं एक। और गाइज ये सारे फिगर जो है वो इन करोड़ में है, ये बात बताओ आपको। तो 31 मार्च 2021 में कंपनी की जो टोटल एसेट थी वो 125 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो 31 दिसंबर 2023 में बढ़कर 453 करोड़ हुई है। रेवेन्यू 138 करोड़ रुपए के आसपास से बढ़कर 256 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16 करोड़ रुपए के आसपास था, जो बढ़कर 46 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 36 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो 168 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 36 करोड़ रुपए से बढ़कर वो भी 158 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 8 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर 56 करोड़ रुपए के आसपास हुई है गाइस। सो बेसिकली कंपनी का बिजनेस जो है वो एक डिसेंट वे में ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी डिसेंट वे में ग्रो कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ जो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया, ये सारे फिगर्स जो है वो इन करोड़ में ही है गाइस। और कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2308 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है गाइस, जिसका ROE जो है वो 31.79%, ROCE 34.73%, डेट टू इक्विटी 0.34, RONW 31.79 है। और PBV की बात करें तो 11.92, पैट मार्जिन 18.24 है गाइस। अब EPS यहाँ पर राइट साइड में अगर आप देखोगे तो प्री IPO 9.58 है, पोस्ट IPO 11.08 है। और PEX प्री IPO 43.32, पोस्ट IPO 37.46 है गाइस। और ये जो आप नीचे नोट जो देख रहे हो बेसिकली वो उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया गया है। और कंपनी का ये जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है, मतलब IPO लाने के रीजंस क्या है। तो यहाँ पर गाइस दो मेजर रीजंस दिए है, पहला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड दूसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो गाइस जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाएँ। एंड येस, वन मोर थिंग, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।